खेल चेतना मेला, अंतर विद्यालयीन खेलकूद प्रतिस्पर्धा। स्कूली बच्चों में खेल भावना जागृत करने हेतु चैतन्य कश्यप फाउंडेशन का अभिनव प्रयास। मंदसौर, नीमच एवं रतलाम जिलों के 15 स्थानों पर आयोजित प्रत्येक स्थान पर 6 से 12 खेलों के 50,000 खिलाड़ियों के इस महाकुंभ के शुभारंभ पर भव्य रैली एवं प्रोत्साहन हेतु शील्ड पदक और प्रत्येक बच्चे को सहभागिता प्रमाण पत्र। हमारा सभी पालकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को खेलों के इस महाकुंभ में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करें। खेल चेतना मेला, अंतर विद्यालयीन खेलकूद प्रतिस्पर्धा। स्कूली बच्चों में खेल भावना जागृत करने हेतु चैतन्य कश्यप फाउंडेशन का अभिनव प्रयास। नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। पारा 4.5 डिग्री तक लुढ़का, छुट्टी के आदेश नहीं पहुंचे, बच्चों को जाना पड़ा स्कूल। रतलाम में 15वें खेल चेतना मेला का शुभारंभ बुधवार को, हजारों स्कूली खिलाड़ी खेलेंगे। और डीआरए ने देखा अमान परिवर्तन कार्य, समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश। सोमवार रात इस वर्ष की सबसे सर्द रात रही। तापमान का पारा सीधे 4.5 डिग्री तक जा पहुंचने से लोगों को अपने घरों में भी रात भर कपकपी छूटती रही। सर्द मौसम से जनजीवन दिन में भी प्रभावित रहा। मौसम विभाग के अनुसार रविवार सोमवार की दरमियानी रात इस मौसम की सबसे ठंडी रात रही। पिछले 2 दिनों से न्यूनतम तापमान का पारा 5.2 डिग्री पर ठहरा हुआ था, लेकिन बीती रात यह पारा लुढ़क कर सीधे 4.5 डिग्री पर जा पहुंचा। रात्रि में ठंडी हवाएं चलने के कारण ठंड का प्रकोप अत्यधिक बढ़ गया था। वहीं मंगलवार दोपहर भी शीतलहर जारी रहने और तापमान में आई कमी के कारण नागरिक ठंड की गिरफ्त में रहे। यद्यपि दिन भर शहर की छत पर सूर्य के मोर्चा संभालने और धूप खिली रहने के बावजूद लोग ठंड से तौबा करते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटे में शीतलहर और ठंड का कहर बना रहेगा। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में घोषित किए गए 3 दिनी अवकाश के आदेश स्कूलों तक देरी से पहुंचने के कारण कई स्कूल मंगलवार को भी लगे और छोटे छोटे बच्चों को ठिठुरते हुए स्कूल जाना पड़ा। वर्ष के सर्वाधिक सर्द दिनों के मद्देनजर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी निर्मल उपाध्याय द्वारा सोमवार शाम जिले के कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में 8 से 10 जनवरी तक 3 दिनों का अवकाश घोषित करते हुए शिक्षा विभाग को स्कूलों तक आदेश पहुंचाने के निर्देश दिए थे। चूंकि अवकाश की घोषणा देर शाम की गई, इसलिए मंगलवार सुबह तक अधिकांश स्कूलों में आदेश नहीं पहुंचने से हर दिन की तरह स्कूल लगते रहे। छोटे छोटे बच्चे सर्द बयारों के बीच अपना भारी भरकम बिस्तर उठाए मंगलवार को भी स्कूल जाने को विवश रहे। इतना ही नहीं, शहर के कई निजी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन ने मंगलवार को यह कहते हुए अवकाश घोषित करने से साफ इनकार कर दिया कि उन तक आदेश नहीं पहुंचे हैं, जबकि जिला प्रशासन द्वारा घोषित 3 दिनी अवकाश के समाचार सभी अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से घर घर तक पहुंच चुके थे। इस मामले में कतिपय निजी स्कूल संचालकों की मनमानी को लेकर अभिभावकों में आक्रोश साफ नजर आया। अभिभावकों के इसी आक्रोश के मद्देनजर जब उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को स्कूल संचालकों की मनमानी से अवगत करवाया, तब जाकर स्कूल प्रबंधन द्वारा कक्षा 8वीं तक 9 एवं 10 जनवरी का अवकाश घोषित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी जेके शर्मा ने बताया कि मंगलवार को सभी विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सभी स्कूलों को 8वीं तक की कक्षाएं 10 जनवरी तक नहीं लगाने के निर्देश स्पष्ट रूप से दें। आदेश उल्लंघन पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। इधर प्रशासन का कहना है कि 10 जनवरी को दोबारा मौसम की समीक्षा करते हुए आगामी अवकाश के बारे में निर्णय लिया जाएगा। भारतीय खेल जगत को चैतन्य कश्यप फाउंडेशन की अभिनव सौगात खेल चेतना मेला का 15वें वर्ष में रतलाम में 9 से 12 जनवरी तक आयोजन होगा, जिसका भव्य शुभारंभ 9 जनवरी बुधवार को हजारों स्कूली विद्यार्थियों की रैली के साथ नेहरू स्टेडियम पर होगा। खेल चेतना मेला आयोजन समिति सचिव मुकेश जैन ने बताया कि शुभारंभ समारोह नेहरू स्टेडियम पर पूर्व सांसद दिलीप सिंह भूरिया, पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी, अंतर्राष्ट्रीय स्नूकर खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड कमल चावला,
एवं फाउंडेशन अध्यक्ष चैतन्य काश्यप के आतिथ्य में प्रातः 11 बजे रखा गया है। श्री जैन ने बताया कि शीत ऋतु के कारण जिला प्रशासन द्वारा शहर के कक्षा 8 तक के स्कूलों में 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। इसी के मद्देनजर कक्षा 8वीं तक के स्कूली खिलाड़ी रैली में भाग नहीं लेंगे। रैली में कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थी ही शामिल होंगे। रैली का समय प्रातः 8 बजे के स्थान पर प्रातः 10 बजे किया गया है, जिसकी शुरुआत शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय खेल प्रांगण से होगी। श्री जैन ने बताया कि ठंड के कारण सभी खेल मैदानों पर खेल स्पर्धाएं प्रातः 10 बजे से आरंभ होंगी। रैली में प्रतिभागी 75 स्कूलों के 5000 से अधिक खिलाड़ी जहां भाग लेंगे, वहीं कई स्कूलों के बैंड एवं झांकियां भी रैली का आकर्षण रहेंगे। उन्होंने बताया कि 15वें खेल चेतना मेला में शहर के करीब 75 स्कूलों के 5000 से अधिक खिलाड़ी विभिन्न 12 खेल स्पर्धाओं में प्रमुख मैदानों पर खेलेंगे। तैयारियों के सिलसिले में गत दिवस स्कूल संचालकों एवं क्रीड़ा अधिकारियों की बैठक रंगोली में रखी गई, जहां सभी ने एक मत से खेलों के इस मिनी ओलंपिक को भव्य स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया। बैठक में खेल चेतना मेला सलाहकार डॉक्टर गोपाल मजावदिया ने कहा कि खेल चेतना मेला स्कूल स्तर पर खिलाड़ियों के लिए एक अनुपम सौगात है। उन्होंने सभी स्कूल संचालकों और क्रीड़ा अधिकारियों से आग्रह किया कि वे इस आयोजन में अधिक से अधिक खिलाड़ियों को भाग लेने के लिए भेजें। बैठक में खेल सलाहकार जोस चाको ने कहा कि स्कूली स्तर से अच्छे खिलाड़ियों को तैयार करने का फाउंडेशन का यह अभियान अब देश में उदाहरण बन चुका है। सचिव मुकेश जैन ने बताया कि 1999 से आरंभ हुआ खेल चेतना मेला एक इतिहास लिखने की तैयारी कर रहा है। इस वर्ष नगर के 75 स्कूलों के 5000 से अधिक खिलाड़ियों की सक्रिय सहभागिता शहर में खेल जागृति का परिचायक है। कार्यक्रम का संचालन सह सचिव अजीत छाबड़ा एवं आभार सचिव जयंत वोहरा ने माना। यहां सभी खेल संयोजक एवं स्कूल संचालक, प्राचार्य व क्रीड़ा अधिकारी उपस्थित थे। शहर में सर्द मौसम का फायदा उठाते हुए चोर लगातार सक्रिय हैं। नाहरपुरा में एक कंप्यूटर और मोबाइल की दुकान पर चोरी हो गई। दुकान संचालक अब्दुल मजीद अंसारी के मुताबिक चोरों ने दुकान से 9 नए मोबाइल और ग्राहकों के रिपेयरिंग हेतु रखे मोबाइल चुरा लिए। इस वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाशों ने न शटर का ताला तोड़ा और न नकुचा और न उसे उचकाया। शातिर चोरों ने शटर की पटरी को टेढ़ा कर रीपे निकाल ली। घटना की शिकायत पुलिस थाना माणक चौक को की गई है। रतलाम फतेहाबाद आमान परिवर्तन का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 के नवीनीकरण के साथ साथ पटरियां बदलने के कार्य में भी संबंधित अमला मुस्तैदी से जुटा है। डीआरएम ने मंगलवार को यहां निरीक्षण करते हुए कार्य को नियत समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर इन दिनों आमान परिवर्तन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। पुराने प्लेटफॉर्म शेड को हटाने के बाद नए प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य जारी है। वर्तमान में यहां मौजूद 256 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को अब 356 मीटर लंबा किया जा रहा है। अभी तक यहां 256 मीटर लंबा शेड है, जिसे 100 मीटर और अधिक लंबा किया जा रहा है। वहीं पूरे प्लेटफॉर्म की लंबाई 580 मीटर रहेगी। यहां प्लेटफॉर्म शेड विस्तार के लिए बटरफ्लाई पिलर लगाने का कार्य जारी है। इधर पटरियां उखाड़ने का कार्य भी लगभग 35 से 40 किलोमीटर तक पूरा कर लिया गया है। रेलवे ने रतलाम फतेहाबाद के 80 किलोमीटर लंबे ट्रैक से छोटी लाइन की पटरियां हटाने का कार्य एक पखवाड़े में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रतलाम स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से लेकर 3 को जोड़ने वाली पटरियों का अधिकांश हिस्सा हटाया जा चुका है। वर्तमान में रतलाम से लेकर बड़नगर स्टेशन तक ट्रैक हटाया जा चुका है। आमान परिवर्तन कार्य तेजी से नियत समय में पूर्ण करने हेतु रेलवे मीटर गेज ट्रैक को हटाने के कार्य को अंजाम दिलवाने में जुटी है। इसी तरह पुरानी पटरियां हटाने के साथ ही उनकी जगह नई गिट्टी बिछाते हुए बड़ी लाइन में प्रयुक्त होने वाले आधुनिक स्लीपर बिछाए जाएंगे। 31 मार्च तक सिग्नल व ट्रैक का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। रतलाम स्टेशन की छोटी लाइन पर चल रहे आमान परिवर्तन कार्य का जायजा मंडल रेल प्रबंधक लोकेश नारायण अग्रवाल ने मंगलवार को अधिकारियों के दल के साथ किया। उन्होंने यहां आमान परिवर्तन के कार्य में जुटी एजेंसी के अधिकारियों से अब तक हुए कार्य एवं आगामी योजना के संबंध में चर्चा करते हुए कार्यस्थल का मुआयना किया। श्री अग्रवाल ने संबंधित कार्यों को नियत समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। वार्ड क्रमांक 7 स्थित पूनम विहार कॉलोनी में सड़क और प्रदूषित जल प्रदाय की समस्या को लेकर वार्ड पार्षद श्रीमती सोना शर्मा ने जन सुनवाई में आवेदन देते हुए समस्या निराकरण की मांग की है। मंगलवार को निगम कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान भाजपा पार्षद श्रीमती सोना शर्मा ने क्षेत्रीय रहवासियों के साथ पूनम विहार क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आवेदन सौंपा।
उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में सड़क और प्रदूषित जल प्रदाय की समस्या लगातार बनी हुई है, जिसे लेकर उन्होंने 13 मार्च 12 को भी आवेदन दिया था, लेकिन आज तक निराकरण नहीं हो पाया है। श्रीमती शर्मा ने चेतना टीवी से चर्चा में बताया कि पूनम विहार क्षेत्र में नियमों के विपरीत कॉलोनाइजर द्वारा छोटी पाइपलाइन डाली गई है, जिससे नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वहीं निगम द्वारा किया जा रहा जल प्रदाय पीने योग्य नहीं है। समस्या को लेकर कई मर्तबा अवगत करवाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सड़कों पर गड्ढे होने से आए दिन हादसे हो रहे हैं। समस्या के निराकरण हेतु यदि अब भी निगम प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो मजबूरन धरना आंदोलन करना पड़ेगा। भाजपा जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित ने मंडी चुनाव में मिली भाजपा को प्रत्याशित सफलता पर कहा है कि यह सफलता पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। भाजपा के जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित ने जिले के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए बताया कि संभागीय संगठन मंत्री राकेश डागोर, विभाग संगठन मंत्री ब्रजेश चौरसिया, जिला संगठन मंत्री उमाकांत भार्गव के मार्गदर्शन में जिले के सभी नेताओं ने इस चुनाव में एकजुट होकर कार्य किया, जिसका परिणाम है कि सभी मंडियों में भाजपा विजयी रही। सैलाना में जनता दल के सहयोग से मंडी बोर्ड बना। इससे इस क्षेत्र में भाजपा को आने वाले विधानसभा चुनाव में सफलता की उम्मीद है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत 24 जनवरी को रतलाम से रामेश्वरम की यात्रा हेतु विशेष ट्रेन रवाना होगी। यात्रा का लाभ स्थानीय वृद्धाश्रम में निवासरत वृद्धजनों को दिलवाने हेतु भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ द्वारा मंगलवार को हितग्राहियों के फॉर्म भरे गए। प्रकोष्ठ संयोजक मधु शिरोडकर एवं प्रभु नेका ने बताया कि आवेदन फॉर्म निःशुल्क भरे जा रहे हैं। अन्य जो पात्र हितग्राही रामेश्वरम की यात्रा पर जाने के इच्छुक हैं, वे उनसे संपर्क कर सकते हैं। सुविशाल गज्जाधिपति आचार्य श्रीमद विजय रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के समुदायवर्ती साध्वी श्री चंद्रनना श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री चारू रत्ना श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा 4 की शुभ निश्रा में आराधना भवन में पार्श्वनाथ प्रभु के जन्म कल्याणक पोष दशमी के पावन अवसर पर कार्यक्रम रखे गए। पोष दशमी के दिन पंच कल्याणक पूजा पढ़ाई गई तथा माता एवं बहनों द्वारा 100 गहुली की अति सुंदर रंगोली बनाई, जिसकी सभी ने सराहना की। प्रथम दिन महोत्सव में अखंड जाप भी किए गए। दूसरे दिन साज सज्जा के साथ पंच कल्याणक की पूजा की गई, जहां संवत्सरण ग्रुप द्वारा अलग अलग तरह की 100 गहुली की विशिष्ट रंगोली बनाई गई। आराधना भवन से सुविधिनाथ जैन मंदिर तक महिलाओं द्वारा चैती परिपाटी निकाली गई, जिसमें समाज की महिलाओं एवं बच्चों ने 3 दिवसीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। यह जानकारी एडवोकेट सुभाष जैन ने दी। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पारा 4.5 डिग्री तक लुढ़का, छुट्टी के आदेश नहीं पहुंचे, बच्चों को जाना पड़ा स्कूल। रतलाम में 15वें खेल चेतना मेला का शुभारंभ बुधवार को, हजारों स्कूली खिलाड़ी खेलेंगे। और डीआरएम ने देखा अमान परिवर्तन कार्य, समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।